और मुकुल वर्मा जी काफ़ी व्यस्त आदमी रहे। व्यस्त आदमी इसलिए रहे हैं कि एक सचिव 5 गोदामों की हमारे धनजी ब्लॉक में निगरानी कर रहा है। खाद की व्यवस्था ये है कि हम लोग 500 रुपये बोरी ब्लैक ले रहे हैं। मैंने इनसे 4 बोरी मांगा तो इन्होंने नहीं दिया। रात को ये वही खाद 400 रुपये बोरी है निकलवा दिए। यहाँ का क्रय केंद्र वो गए हैं, लेकर लगा दिए हैं वहाँ गल्ला मंडी में। हम तो नहीं देखे हैं कि कभी एक बोरा धान यहाँ तौला गया हो, काटा हो, कुछ भी हो। कुछ भी नहीं है, बना है, खाली गवर्नमेंट का पैसा नाजायज उपयोग हो रहा है। उन्होंने अपने दलाल छोड़ रखे हैं, दिन भर 15 रुपये 16 रुपये में धान खरीदवाते हैं, फिर उसको जो है बड़े पूंजी वाले आदमियों की खतौनी लेकर उस पर डबल करके जो है 23-24 रुपये जो भी सरकार का निर्धारित रेट हो उस पर बेचते हैं। आज तक यहाँ कांटा खूंटी नहीं लगा है कि कौन धान खरीदा हुआ है गेहूँ हम लोग 15.5 में बेचन है धान। हम लोग सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहेंगे, लेकिन अगर कोई दलाली कर रहा है तो हम किसी दलाल को चौनी नहीं देंगे। कई बार हम लोग भी खाद के लिए यहाँ पे आए और हम लोग को खाद बराबर दी नहीं जाती है। हमारा नाम राहुल तिवारी पड़ेगा। मेरी माताजी सन 1995 में धनजी ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख हुआ करती थी और पिताजी हमारे वालेस में आरआई थे। और मैं चौरी हरसोपट्टी इमलिया मिश्र न्याय पंचायत में ग्राम सभा पड़ती है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। हमारा नाम राहुल तिवारी है। सर्वप्रथम आज जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं हमारे इमलिया न्याय पंचायत में, जो कि आप लोग गोदाम देख रहे हैं, गोदाम है, यहाँ के जो सचिव हैं मुकुल वर्मा जी, उनके शिकायत के प्रकरण में हम इकट्ठा हुए हैं। हमारा कहना ये है कि मुकुल वर्मा जी हमारे यहाँ जो धान क्रय केंद्र है, सर्वप्रथम मेरी शिकायत ये है, धान क्रय केंद्र आप देख सकते हैं बगल में ये सरकार ने बनवा रखा है, टीन सेट बनवा रखा है। यहाँ पे शायद इसीलिए सरकार ने बनवाया होगा कि यहाँ पे धान क्रय केंद्र लेवी लगेगी, किसानों का धान जो है यहाँ पे खरीदा बेचा जाएगा। तो यहाँ का क्रय केंद्र वो गए हैं, लेकर लगा दिए हैं वहाँ गल्ला मंडी में। तो वो करते क्या है, वो अपने एजेंट छोड़ रखे हैं। निर्धारित क्रय केंद्र धान का क्रय केंद्र यही है? जी, निर्धारित क्रय केंद्र धान का यही है, इमलिया मिश्र गोदाम। ये बगल में टीन सेट आप देख सकते हैं और सारी व्यवस्था यहाँ पे है। ग्रामवासियों का, न्याय पंचायत वासियों का अगर यहाँ पे क्रय केंद्र चलता तो सहयोग रहता। हमारी उस प्रकरण में उनसे पहले बात हुई तो उन्होंने कहा यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है। जो आप देख सकते हैं कि वो बगल में तार आ रहा है, लाइट की व्यवस्था भी यहाँ पे है। यहाँ पे गल्ला वगैरह भी बट्टा है, आप वो खुद जो है कोटेदारी करते हैं। तो चलिए उनका विषय है, कोटेदारी करते हैं, सरकार क्या करवाती है। और मुकुल वर्मा जी काफ़ी व्यस्त आदमी रहे। व्यस्त आदमी इसलिए रहे हैं कि एक सचिव 5 गोदामों की हमारे धनजी ब्लॉक में निगरानी कर रहा है। खाद की व्यवस्था ये है कि हम लोग 500 रुपये बोरी ब्लैक ले रहे हैं। हमारे यहाँ खाद नहीं बट रहे, हम लोग 500 रुपये बोरी ब्लैक ले रहे हैं। फ़ोन उनका कभी उठता नहीं है, नेटवर्क संचार दूर व्यवस्था से वो बाहर रहते हैं। अभी आपने कहा कि क्रय केंद्र जो है वो गल्ला मंडी में स्थापित किए हैं? जी हाँ। अब क्रय केंद्र पे मैं आता हूँ। क्रय केंद्र की व्यवस्था उनकी ये है कि उन्होंने अपने दलाल छोड़ रखे हैं, दिन भर 15 रुपये 16 रुपये में धान खरीदवाते हैं, फिर उसको जो है बड़े पूंजी वाले आदमियों की खतौनी लेकर उस पर डबल करके जो है 23-24 रुपये जो भी सरकार का निर्धारित रेट हो उस पर बेचते हैं। मतलब 1 किलो में 7-8 रुपये किलो उनको चाहिए जी। मतलब उसको खरीद दिखाते हैं या जो भी उनका सिस्टम रहा हो, आप सभी लोग जानते होंगे। और वो गल्ला मंडी में 4000-5000 कुंटल धान खरीद चुके हैं। हमारे ग्राम सभा का, हमारे न्याय पंचायत का ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 कुंटल धान खरीदे होंगे। और वो भी सामान्य किसान हैं, ये भी हैं, अभी आप इनसे बात कीजिएगा, बताएंगे। वो पैसे की धनुगाही की मांग करते हैं कि हमको 200-500 रुपये कुंटल दो तब मैं खरीदूंगा। अब भैया अगर सरकार पैसा ले रही हो, मोदी जी के पास पैसा कमी हो, योगी जी के पास पैसा कमी हो, हम लोग देने तैयार हैं। हम लोग सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहेंगे। लेकिन अगर कोई दलाली कर रहा है तो हम किसी दलाल को चवन्नी नहीं देंगे, एक चवन्नी नहीं देंगे और ना किसी को देने देंगे। कौन दलाली कर रहा है? अब आप सोचिए कि अगर सरकार नहीं ले रही है तो बीच में मुकुल वर्मा दलाली कर रहे हैं। ये तो सचिव हैं, सरकारी सचिव हैं। तो सरकारी सचिव है तब पैसे की डिमांड क्यों करते हैं? अभी मैं आपको आई विटनेस देता हूँ जिससे उन्होंने पैसे की डिमांड की है। और यहाँ का इमलिया मिश्र का हमारे केंद्र गल्ला मंडी में कैसे लगा हुआ है, बनिया के बीचों में कैसे लगा हुआ, वहाँ पे क्या कर रहा है केंद्र, मैं जानना चाहता हूँ। गांव का केंद्र शहर में क्यों कर रहे हैं? गांव का केंद्र, हमारे न्याय पंचायत का केंद्र गल्ला मंडी में क्या कर रहा है?
शहर में। आपने शिकायत की? शिकायत मैंने मौखिक रूप से उनसे कई बार कहा, हाथ जोड़ के निवेदन भी किया और डीएम साहब को ऑनलाइन शिकायत मैंने की है। क्या चाहते हैं फिर आप? मैं चाहता हूं कि जहां का क्रय केंद्र हो वहां आके लगे और इमिलिया न्याय पंचायत से उन्होंने कितना गल्ला खरीदा है और किसका खरीदा है, मैं उनका जो असली चेहरा है वो जनता के बीच में लाना चाहता हूं कि इमिलिया न्याय पंचायत में किसका कितना गल्ला खरीदा गया। और मैं किसान को आपके सामने लाऊंगा, वो किसान कहेगा कि मेरा नाम है भैया, एक बोरा हम नहीं बोए रहे, 100 बीघा हमार खरीद ली। यही सत्यता है, धरातल की उनके यही सत्यता है, वो यही कर रहे हैं। मेरे माता जी मेरी जो है विमला देवी पत्नी श्री रामधारी शुक्ल जो है जिला पंचायत 6 झुंझुनू से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रही हैं। तो कुछ ग्राम पंचायत ऐसी हैं कि जो इमिलिया मिसिर न्याय पंचायत में पड़ती हैं। तो जनसंपर्क के दौरान ये पता चला, कुछ लोगों ने हमसे कंप्लेन की कि जो है इमिलिया मिसिर पर जो धान क्रय केंद्र है वहाँ पे का भ्रष्टाचार भारी मात्रा में व्याप्त है। मुकुल नाम का कोई सचिव है वर्मा, तो वो किसानों के साथ जो है बड़ा दुर्व्यवहार कर रहा है और किसान यहाँ बहुत पीड़ित हैं। तो उनको मैं ये चाहता हूँ कि मुकुल वर्मा के खिलाफ कार्रवाई हो, यहाँ के किसानों को जो है न्याय मिले, उनका शोषण बंद किया जाए। सरकार से भी मेरा यही कहना है और जिम्मेदारों से भी मेरा यही कहना है। धन्यवाद। शिव प्रकाश पांडे, ग्राम फिरोजपुर, न्याय पंचायत इमिलिया मिस्र का रहने वाला हूँ। मेरा जो है अगले साल इन्होंने 100 बोरा धान लिया, जिसका बोरा का पैसा भी इन्होंने 25 रुपया बोरा के हिसाब से ले लिया। उसके अतिरिक्त 200 रुपये बोरा क्विंटल हमसे इन्होंने लिया। अब की बार इन्होंने हमारा धान 300 रुपये क्विंटल लेने के लिए कहा और मेरा धान घर पर पड़ा है। मैं यहाँ का अस्थाई मेंबर हूँ। खाद के मामले में मैंने आया अंगूठा लगाने, तो इन्होंने हमको 2 बोरी देने के लिए कहा। मैंने इनसे 4 बोरी मांगा तो इन्होंने नहीं दिया। रात को ये वही खाद 400 रुपये बोरी है निकलवा दिए। ऐसी अवस्था में हमारी सबसे गुजारिश है कि ये न्यायपूर्ण ढंग से काम करें। वर्मा जी सचिव? हाँ सचिव मुकुल वर्मा। मेरा नाम पंकज तिवारी है, इमिलिया मिस्र के निवासी हैं। कई बार हम लोग भी खाद के लिए यहाँ पे आए और हम लोग को खाद बराबर दी नहीं जाती है और खाली यहाँ ब्लैक मेल होता है, खाद की ब्लैकिंग होती है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये तो ऐसे बना है, जब से बना है ना, हम तो नहीं देखे हैं कि कभी एक बोरा धान यहाँ तौला गया हो, कांटा हो, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं है। बना है खाली गवर्नमेंट का पैसा नाजायज उपयोग हो रहा है, बंदर बांट हो रहा है, सब जगह सब बंदर बांट करके खा रहे हैं। कौन है सचिव? सचिव मुकुल वर्मा है। हाँ, कई बार हम लोग ने उनसे कहा, कहना रे अब यहाँ कौन गल्ला खरीदेगा, यहाँ ये सुविधा नहीं, वो सुविधा नहीं। जब सब सुविधा ही नहीं तो टीन शेड क्यों बनवाया गया? सरकार ने अलर्ट तो यही किया है ना। हाँ, प्रशासन तो यही यही किया है, लेकिन वो गल्ला पता लगता है कि वहाँ मंडी में खरीदा जाता है। यहाँ वहाँ के सब इनके ब्रोकर और दलाल घूमते हैं, वही खरीद लेते हैं किसान से। और किसान क्या करे, जब यहाँ हो ले भी तो हम लोग ला के लाएँ, और जब यहाँ कुछ है ही नहीं तो 15.5 रुपया कुंटल धान हमारे लोग के खरीदा जाता है। और बड़े बड़े उद्योगपति इनका कागज लग जाता है कि लंबी खेतौनी है, उनके को भी सब धान नहीं पैदा हुआ थे, खाली उनके खाता पैसा जाता है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग न्याय चाहते हैं, न्याय होनी चाहिए हम लोग के साथ। और यहाँ अगर धान केंद्र है तो यहाँ धान तौला जाए, खाद टाइम से मिले। निरंकार मिश्र, कहाँ रहने वाले हैं? यही मिलिया मिश्र सोनई। क्या समस्या है? अरे समस्या है, हम 3 साल पहले ये गए थे गांव में सदस्य बनाने, 221 रुपया दे दिए, कहा उसकी कार्ड बनेगा, खाद बिया मिलेगी सब। इस पे आज तक वो बन के नहीं मिला। खाद क्या है, तब हाली खाद भी नहीं खतौनी, तब दूसरे के नाम पे हाली ले गए हैं। एक दिन फ़ोन किया तब कहा ये भेजो, वो चला गया सरकार खाता में, रसीद लाओ। तुम 3 साल पहले भाई रसीद तुम्हारे पास रिकॉर्ड नहीं है, जो पैसा लिए तो वो बना के देना चाहिए। कहा पड़ा है इसे। यहाँ आज तक यहाँ कांटा खूंटी नहीं लगा है कि कोई धान खरीदा हुआ है। गेहूँ हम लोग 15.5 में बेचन है धान है, तो सरकार क्या करती भाई? यहाँ हाय तो लगना चाहिए। कौन लिया है धान? बनिया ले गया और कौन लेगा भाई? हम जे के वो बनिया है, हम वो तो ना दिलीप बनिया है, खरासा काते और 2-4 बनिया है जिन्हें वहाँ खेत। अब मजबूरी में घर पे का के भाई 4-6 कुंटल है, 10 कुंटल कहाँ ले घूमे? सरकारी रेट कितना है? अब जो कुछ हो सरकारी, हम तो लोग 15.5 ही जानते जो बनिया ले गया है, वो उधारे दिन का। खाद यहाँ मिलती है? अब खाद मिला थी काज करे, अब कार्ड बना है तो का मिलती नहीं तो घूम जाए बेचारे।
6 दिन से हमारी अब 3 साल हो गया, 221 रुपया जमा किए गए थे गांव में कि सदस्य बन। हम कहे चलो भाई सदस्य बन जाओ का। अब वो पूछे फिर वो हम कहे भाई क्या हुआ हमारा, वो तुम्हारे पास पासबुक नहीं आज तक नहीं भिजवाए, कहाँ जमा है का। कौन है सचिव तब यहाँ पर? वो मुकुल वर्मा है। हाँ तो न क्रय केंद्र है ना खाद मिलती अब कुछ है ना वो कर, वही बेचारे नहीं मिलते हैं मौके से। आओ अब आपका मिले हैं, आयो मिले कहाँ है पता नहीं कहाँ है। अलग भवन ने चल रहा है, कोई यहाँ कर्मचारी हैं पुराने रिटायर है तो देखत हैं कहाँ है बेचारे। एक जने सप्पू हैं वो 2-4 साल हो गया रिटायरो है, अब वही बेचारे चलावत हैं, गल्ला पानी बेचे वो सब करें वही। हमारे तोहरे वाल दलाल फिट हैं तो कर देखो देखा तो क्यों है हैं। आज सोमवार है खोले चाहिए गोदाम, खाद मालिक किसान का मिले चाहिए। हमें ये कब आवत है का कि एक दिन आओ जे नहीं आओ, मान ली रिश्तेदारी में चला गया कहीं चले गए और घूम के नहीं आए तो सवेरे छुट्टी है नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विनय कुमार मिश्रा, ग्राम एमिलिया मिश्र। क्या कहना चाहेंगे भैया, क्या शिकायत है? ये गोदाम बना है सर, लेकिन यहाँ पे टाइम से खाद नहीं मिलती है और ग्राम वासियों की शिकायत है कि जो धान की खरीद है यहाँ पे नहीं हो रही है, जबकि यहाँ पे लेवी शायद लगाई गई है और उसके लिए नामित किया गया है अधिकारी को भी कि यहाँ पे धान की खरीद होगी। धान की खरीद शायद इस टाइम जो प्रधानमंत्री जी की योजना के अनुसार है 2300 रुपये प्रति कुंटल है और जो बनिया लोग लेते हैं ये 15, 15.5, 14, 16 जैसा जिसका मिल जाए वैसा ले लेते हैं। तो ये प्रति किलो 6-7 रुपये की बेईमानी बीच के दलाल लोग करते हैं और इसमें अधिकारियों की भी शायद मिली भगत है, तभी तो यहाँ लेवी नहीं लगी है। अगर लगी होती तो यहाँ कम से कम 25 गांव है, सभी का धान यहीं पे बिकता। कौन है सचिव यहाँ पे? मुकुल वर्मा है शायद कोई। हाँ जी, कभी देखा नहीं आपने उनको? नहीं कभी नहीं देखा। 100 मीटर है यहाँ से, 7-8 साल से हम यहाँ रह रहे हैं जब से नौकरी लगी 100 है। मीटर है यहाँ हाँ 100-200 मीटर है कितना दूर बस। घर आपका यहाँ से? यही गांव में है, 100-200 मीटर होगा यहाँ से। लेकिन वर्मा जी दिखाई नहीं दिए। कभी नहीं, कभी देखे नहीं। क्या चाहते हैं भैया आप लोग? हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे अगर लेवी लगी है तो वो लगे और जो ग्रामवासियों का अनाज है वो उचित मूल्य पे सरकारी रेट पर यहाँ पर बिके और टाइम से हमेशा खाद मिले। यूरिया वगैरह की इतनी कमी होती है कि लोग गोंडा से 500-500 रुपये दे के लेके आते हैं ब्लैक में। तो ये सब यहाँ पे बंद होना चाहिए ताकि ग्रामवासियों को कुछ फ़ायदा हो।